जाते हैं। राम मंदिर क्या उनके दादा का है? राम मंदिर हमारा और जनता का, पब्लिक का। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, हमने बनवाया, चंदे को खा गए ये लोग। ये राम मंदिर कहाँ बना रहे हैं? ये तो अपना मंदिर बना रहे हैं। और राशन बोल रहे, राशन हाँ, ये भी राशन उनके, राशन की सुनिए, राशन भी हमारा है। उनके पापा जी के खेत में नहीं हो रहा है, मोदी जी के और योगी जी के में। खेती हमारी है, हमारा राशन है। हमसे इन दोनों लड़कों ने, जयंत ने और अखिलेश ने, मोदी और अमित शाह को गली गली घुमा दिया, गली गली घुमा दिया। आप देख रहे हैं कि 350 पार गठबंधन की होंगी, गठबंधन की होंगी। बार भगवा लहराने वाला है या फिर साइकिल या फिर जो है गठबंधन की बातचीत की जा रही है, गठबंधन जो है आगे निकलने वाला है या फिर तमाम चीजें जो चल रही हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सब कुछ करेंगे गुड्डू चौधरी, सब करेंगे। सरकार बदलना चाहते हैं, हम सरकार को बदलना चाहते हैं। खदेड़ा होगा, बीजेपी का खदेड़ा होगा। मुझे लगा आरएलडी का खदेड़ा। अरे नहीं, आरएलडी सत्ता बना में आ रही है, सत्ता बनाएगी सपा और गठबंधन, सत्ता में आएंगे। गठबंधन इस बार सत्ता में? अरे आएगा। आपको मालूम नहीं है क्या? आप इतनी जगह होके आ रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। क्या देख रहे हैं आप, बताओ। नहीं, क्योंकि आज मोदी जी भी जो है जा रहे हैं, कभी सहारनपुर, कभी आपके क्षेत्र में, कभी मेरठ, कभी तमाम जगह जा रहे हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं, आप ये बता दीजिए। क्योंकि मोदी जी का अपने एक वोट बैंक है। जी, मोदी का वोट बैंक नहीं है। 57% वोट गठबंधन का है, बीजेपी के पास कितना 43% है। तो आप जीतेगा कौन? आप लगा लीजिए सब, लगा। आप क्या बताइए। जिसकी फटी न बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। इन मोदी और योगी के औलाद ही नहीं है। वो किस तरीके से मैनेज करेगा, बच्चों को कैसे पालेगा, कैसे रोजगार देगा, कैसे क्या करना है, ये लोग क्या जाने। इनके झांसे में अब पब्लिक नहीं आने वाली है। इन्होंने जो वादे दिखाए, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी जिस तरीके से देने का वादा किया, रोजगार देने का वादा किया, वो कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने किया क्या देखिए, आपने रेल बेच दिया और आपने एयरपोर्ट बेच दिया, सारी चीज़ें बेच दी और बिजली बेचा, LIC बेचा और रोजगार को तो ये लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। क्या होगा? इनके बच्चे होते तो इनको मालूम होता कि किस तरीके से क्या होना है। यहाँ तो गठबंधन की सरकार आएगी, किसान मजदूर की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। और भाजपा को जाना पड़ेगा। और रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि गुड्डू चौधरी क्या देते हैं, मैं आपको बता दूं, गुड्डू चौधरी 12 साल से राजनीति में गरीब बहन बेटियों की शादी में शामिल होते हैं, हर दुख दर्द में शामिल होते हैं, गरीब के में हर किसान से बात करते हैं, हर वर्ग से बात करते हैं। कोई भी जाति धर्म वाला कोई भी आ जाए, सबका सम्मान करते हैं, सबके पैर छूते हैं, सबको बराबर में बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। कोई भी नेता ये काम करता है उसमें नया बात नहीं करता है। 5 वर्ष हो गई उपाध्याय जी को किसी ने नहीं देखा। और आज भी वो खटोला में यानी चारपाई में बिस्तर में लगे हुए, फिर भी न जाने इस बीजेपी को क्या दिखाई दिया कि वो दल बदल होकर आ गए और उनको टिकट दे दिया। यही नहीं बोला ये बाबा क्या कर रहा है, आखिरकार होगा क्या इसका, इस देश का क्या होने वाला है। और बाबा को जाना पड़ेगा, बाबा को जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं 350 पार, 350 पार बीजेपी की इतनी तगड़ी रहे। वो सही कह रहा है, 350 पार गठबंधन की होंगी, गठबंधन की होंगी। 350 गठबंधन की होंगी और उनका कुछ नहीं होगा। उनका 105 104 सीट में रह जाएगा बाबा, ये हम आपसे कह रहे हैं। अरे इतना मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी रैली पे मोदी दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मोदी जी का चेहरा देखिए, जो चेहरा आज से 2 साल पहले था, होठों पे पापड़ी में। इन दोनों लड़कों ने, जयंत ने और अखिलेश ने, मोदी और अमित शाह को गली गली घुमा दिया, गली गली घुमा दिया। आप देख रहे हैं कि एक सांसद भी नहीं है, CM भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन लड़कों ने दोनों को घुटने बल चढ़ा दिया, गली गली जाने। JP नड्डा जा रहा है, अरे वही लड़ते, योगी लड़ता, उससे उसका वो लड़ता। वो प्रधानमंत्री होकर के इस चुनाव में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसको क्या शोभा देती है? देश का प्रधानमंत्री होता है, वो पार्टी का नहीं होता है। वो पार्टी का प्रचार इस तरीके से कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो तो होली की तैयारी बता रहे हैं, कह रहे हैं इस बार 10 तारीख 10 दिन पहले ही जो होली मनेगी, 10 मार्च को होली। ये हम देखेंगे।
आने दो मैं आपके पास। तो इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है जो सोच कर जाएंगे वोट देने के लिए? जी, हाँ। बिजली रहेगी, खाद रहेगा, पानी रहेगा, बेरोजगारी रहेगी। नहीं अब आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये 5 साल में क्यों नहीं किया? अब क्या करेगी? अब तक क्यों नहीं? और बेरोजगारी रहेगी हमारी, और बच्चों का रोजगार रहेगा। राशन बोल रहे, राशन हाँ, दे रही है ना? ये भी राशन, उनके राशन की सुनिए, राशन भी हमारा है, उनके पापा जी के खेत में नहीं हो रहा है, मोदी जी के और योगी जी के में। खेती हमारी है, हमारा राशन है, हमसे लूटा जा रहा है और लूट करके उसी को दे रहे हैं। हमारी धोती को हमारे सिर पे बांध रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से सस्ता ले, देखिए आपका रिचार्ज हो रहा है, पहले 35 फ्री में होता था, 35 में हो रहा है, अब 250 में हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? इसी तरीके से खाद पे पैसा बढ़ गया, गेहूं पे डीजल पे बढ़ गया, पेट्रोल पे बढ़ गया, वो उसी तरीके से दे रहा है। और 1 मार्च के बाद क्या ये राशन देने वाले हैं? इसमें भी शंका है। अरे शंका क्या है? उजागर है, वो तो डिक्लेयर किया उन्होंने कि 1 मार्च तक हम देंगे, ये मार्च देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। चुनाव तक है, बात आ गई, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, और भाजपा को जाना ही जाना है, ये क्लियर है। अच्छा, बिल्कुल। और जो राम मंदिर बन रहा है उसका क्या? ओहो, राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर को देख लीजिए, हम घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, तस्वीर रखते हैं, हम उसमें जाते हैं। राम मंदिर क्या उनके दादा का है? राम मंदिर हमारा और जनता का, पब्लिक का। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, हमने बनवाया, चंदे को खा गए ये लोग। ये राम मंदिर कहाँ बना रहे हैं? ये तो अपना मंदिर बना रहे हैं, और ये आगे भी लोकसभा के चुनाव तक इसको फाइनल नहीं करके बना के नहीं देंगे। दर्शन करने का मौका मिलेगा, दर्शन लोकसभा चुनाव से पहले दर्शन करने का मौका मिलेगा। अरे अभी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। है तो दर्शन करने का मौका मिलेगा तो ये को उसके वो है क्या कहते, दादा है उसके वो है बनाने वाले, बना हमारे चंदे से बना, हमारे पैसे से बन रहा है, वो कौन है? तो चलिए